असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। लगातार दूसरे दिन हिंसा में 2 लोगों की मौत, 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग घायल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए, 8 लोगों को जिंदा जलाने की साजिश। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास। इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। कल पीएम मोदी का लखनऊ दौरा। कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली में 6 थर्मल पावर प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई। CAQM ने पावर प्लांट्स को जारी किया नोटिस। CAQM ने कहा प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राजधानी लखनऊ के लिए कल का दिन बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। वहां 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। सुशासन दिवस पर अटल जी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं, जिनकी ऊंचाई 63 मीटर है। लखनऊ की बसंत कुंज योजना के तहत कमल आकार के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तैयार हो गए हैं। तो वहीं SPG के साथ लखनऊ में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। कार्यक्रम को लेकर लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट लागू कर दिया है। इस कड़ी में 21 दिसंबर से शुरू हुए ऑपरेशन पहचान के तहत संदिग्धों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। तो एयरपोर्ट से लेकर बसंत कुंज तक इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। 5000 से ज्यादा जवान, NSG, स्पाइनर्स और ATS की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में 5000 से अधिक सिविल पुलिसकर्मी, 18 कंपनी PSC और 4 कंपनी RAF को मोर्चे पर लगाया गया है। तो देखिए, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री का लखनऊ आगमन होगा। विशेष उनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां आपको बताएं, जहां पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण करेंगे। तो सुरक्षा में करीब 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो देखिए, 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। प्रेरणा स्थल की प्रमुख विशेषताएं आपको बताते हैं। 230 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। कल इसी के लिए प्रधानमंत्री का खास दौरा लखनऊ का बताया जा रहा है। 65 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है और देखिए, अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। इतनी खूबसूरत और ये आकर्षण का केंद्र देखिए लोगों के लिए होगा। प्रेरणा स्थल, जिस तरीके से राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसे नाम दिया गया है, तो जो यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं वो उन लोगों की लगाई गई है जो प्रेरणा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि उनका जो योगदान है देश के प्रति, उसको याद किया जाएगा और प्रेरणा स्रोत क्योंकि वो रहे, इसीलिए 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा उनकी यहाँ पर इस प्रेरणा स्थल पर लगाई गई है। इसकी ये प्रमुख विशेषता है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई जो है बताया जा रहा है 65 फीट होगी। तो प्रधानमंत्री कल इस प्रेरणा स्थल का अनावरण करने आ रहे हैं लखनऊ। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा यहां पर है। और देखिए, अपडेट लेते हैं इस पर। हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी, प्रेरणा स्थल की प्रमुख विशेषताएं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कल प्रधानमंत्री आएंगे, अनावरण करेंगे इस स्थल का, क्या कुछ तैयारियां, क्या अपडेट? जी, आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री 25 दिसंबर, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इस मौके पे प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे। जिसके बाद वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी घेरा तैयार किया गया है, जहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात पे
को भी जो है बेहद सुरक्षित रूप से बनाया गया है, जिसमें कई डायवर्जन दिए गए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस आयुक्त ने जो बताया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा में आने वाले पुलिस बल, प्रशासनिक बल अधिकारियों का ठहराव और पार्किंग के लिए एक दिन पहले से 24 दिसंबर से ही विद्यालय भवनों को रिजर्व कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उनके आगमन के दौरान स्कूली बच्चों को भी इसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए कार्यक्रम समाप्ति तक विद्यालय बंद रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, बताया जा रहा है कि उतना जो एरिया है वो छावनी में तब्दील हो गया है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विशेष निगरानी वहां पर रखी जा रही है। क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर? जी, जिस तरह से लगातार जो प्रेरणा स्थल है 25 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो लगातार उस क्षेत्र पे निगरानी रखे हुए हैं। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बटालियन फोर्स भी लगाई गई है, जहाँ पे सिविल्स में भी कई पुलिस अधिकारी काम करेंगे। सीसीटीवी वगैरह ड्रोन से भी वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पे नजर रखी जाएगी। इस तरह से तमाम ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे संदिग्ध गतिविधि देखी जा रही है, उस जगह पे भी लगातार फोर्स अपनी निगरानी बनाए रखेगी। ठीक है मोहम्मद अमान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ेंगे आगे। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 लॉन्च हो गया है। यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इससे 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कराई जा सकेगी। किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। हालांकि अभी तो प्लेन में बैठकर भी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम पर असर डालता है। LVM-3M6 रॉकेट को 90 सेकेंड्स देरी से किया गया है। इसरो के अनुसार श्रीहरिकोटा के स्पेस एरिया के ऊपर हजारों एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे और अन्य सैटेलाइट के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए मिशन का लॉन्च समय 90 सेकेंड बढ़ाया गया। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्चिंग के बाद अपने संबोधन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च को बड़ी उपलब्धि बताया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बधाई दी है, सफल लॉन्चिंग को लेकर बधाई दी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया, जहां ये भारत की लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है। ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़त। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी है, LVM-3M6 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्चिंग के बाद अपने संबोधन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि लॉन्च व्हीकल ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से तय ऑर्बिट में स्थापित किया है। क्या कुछ और कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। Happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of
the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. गृहमंत्री अमित शाह ने इसरो को बधाई दी है और कहा है कि LVM-3 M6 के सफल प्रक्षेपण के लिए पूरी टीम को बधाई, जहां आज विश्व भर में संचार को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान रवाना हुआ है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 भारत की अंतरिक्ष क्षमता को व्यावसायिक सफलता में बदलने में हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाता है। भारत के अंतरिक्ष सफर में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां LVM-3 M6 मिशन की सफलता, जिसे भारतीय धरती में अब तक के सबसे भारी उपग्रह अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है, अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व में नीतिगत समर्थन, रणनीतिक दृष्टि और निरंतर निवेश के माध्यम से उन्नत अंतरिक्ष मिशनों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार सशक्त बनाया गया है और इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने एक बार फिर असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां सीएम योगी ने इसरो को बधाई दी है। सैटेलाइट सफल लॉन्च के लिए बधाई दी गई है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है तो अंतरिक्ष में भारत की ये नई उपलब्धि। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इसरो को बधाई दी गई है। तो सफल लॉन्च से भारत बना है स्पेस पार्टनर, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। LVM-3 M6 मिशन ने साबित की टेक्नोलॉजी की ताकत, इसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और देखिए, इसरो के लिए, भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, सभी बधाई दे रहे हैं। तो अंतरिक्ष में भारत की नई उपलब्धि। कन्नौज में ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लेने जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री निरीक्षण पर निकले, जहां डीएम ने सराय मीरा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर पहुंचकर अलाव और रैन बसेरों की स्थिति देखी। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर मौके पर तैनात कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कई जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निराश्रितों और यात्रियों को ठंड से बचाने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगाए हो नहीं, 5 रुपए और उसका है। आज जनपद कन्नौज में सभी नगर निकाय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाए जा रहे हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद कन्नौज के अंतर्गत आज हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण हमने किया है और यहाँ अलाव जल रहे हैं। साथ ही पुरुष और महिला के लिए अलग अलग रैन बसेरे हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई अस्वस्थ है, अस्वस्थ नहीं फील कर रहा है, तो उनको इलाज कराने की भी हम लोग व्यवस्था। गाजियाबाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन टॉर्च के तहत सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान किराएदारों, दुकानदारों और अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की गई। आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। आगे भी सघन जांच जारी रहेगी। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पिंडारा ठाकुर गांव में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना पर एसपी और एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस ने 12 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 टीमें गठित की हैं। अब वो टीमें जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की। मुसाफिर खाना को सूचना मिली कि रत्नेश मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष है, जो पिंडारा ठाकुर ग्राम के रहने वाले हैं, इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। परिजनों की तहरीर पर कुल 6 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध, जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। झांसी के परशुराम चौक के पास बनी एक मॉडल शॉप में मारपीट का मामला सामने आया है। मॉडल शॉप में बैठे लोगों द्वारा कैंटीन कर्मचारी से बिल मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि दबंग किस्म के लोगों ने दुकानदार पर हमला कर उसके साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में क्रिसमस की धूम है और बसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में इस बार बिद्री क्राफ्ट से प्रेरित चांदी की नक्काशी वाला एक अनोखा मिस्टिक मेटल क्रिसमस ट्री सजाया गया है, जो पारंपरिक भारतीय कला को आधुनिक क्रिसमस के साथ जोड़कर पर्यटकों और खरीदारी करने वालों के लिए मुख्य आकर्षण बन गया है, जिससे पूरा मॉल उत्सव और सांस्कृतिक विरासत का संगम लग रहा है और लोग यहां यादगार फोटो खींचने आ रहे हैं। काली धातु और चमकदार चांदी का ये मेल क्रिसमस की भावना को दर्शाता है और साथ ही बिद्री कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत को सम्मान भी दिलाता है। जम्मू में भी क्रिसमस की रौनक के बीच शहर में एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट और घोड़े भी शामिल हुए, जिससे ये उत्सव और भी रंगीन हो गया। इस जुलूस के साथ क्रिसमस समारोह की शुरुआत हुई और पूरे जम्मू में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। शहर के ईसाई समुदाय के सदस्यों ने खुशी से गीत भी गाए, डांस भी किया। इस बीच गांधीनगर स्थित सेंट मैरी गैरिसन चर्च में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां चर्च परिसर के अंदर लोग मूर्तियों को रंगने, सजावट करने और रंग बिरंगी बत्तियां लगाने में व्यस्त हैं, जिससे क्रिसमस से पहले इस पवित्र स्थान को एक नया और उत्सवपूर्ण रूप दिया जा रहा है। तो देखिए, उत्सव की तैयारियों ने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि राहगीरों को भी आकर्षित किया है। चारों ओर खुशी का माहौल है और दिल आशा से भरे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी मूर्तियां हैं, स्टेचू वगैरह हैं, हाँ, इन्होंने हर साल हमारे ही पास से कराते हैं पेंटिंग का काम। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाएगा यहाँ पे। अभी जितने भी हमने जैसे स्टेचू है यहाँ पे उनको किए, अंदर में स्टेचू बने हैं उनको किए हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं बाहर से निकल रही थी और यहाँ पर तैयारियों को देखा तो मैंने सोचा चलो अंदर चल के देखते हैं। जब यहाँ पर आई, आप लोग जानते हैं कि भारत हमारा एक गुलदस्ता है और यहाँ पर हर एक धर्म की बात करें, हर एक धर्म के फेस्टिवल को जो है अच्छे। पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस और नव वर्ष के लिए सज गई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समेत निजी होटलों में कुल्लवी नाटी की विशेष व्यवस्था की गई है। मनाली प्रशासन ने भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए माल रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया है। क्रिसमस और नव वर्ष के लिए प्रशासन की ओर से माल रोड पर भी साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होटलों में कुल्लवी नाटी, बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है। जी, आज ही रोहतांग और अटल टनल सिसु में स्नोफॉल हुआ है ताज़ा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हमारा ये क्रिसमस और जो न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा, खासकर न्यू ईयर पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी जाने वाली है मनाली की, क्योंकि हर जो टूरिस्ट यही पूछ रहा है कि मनाली में स्नोफॉल हुआ कि नहीं हुआ है। तो आज ताज़ा स्नोफॉल हुआ है मनाली में और उसका जो है पूरा ही मनाली के जो
जितने पर्यटन कारोबारी है उसको पूरा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर क्रिसमस की तैयारी की बात करें हम, तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी है फॉर द गेस्ट। अभी कुछ दिनों पहले ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम थी, बट अभी जैसे जी क्रिसमस नज़दीक आता जा रहा है, अभी 50 to 60% है। आज की डेट में हमारे पास 70% तक ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। आगे जैसे कि स्नो अगर आती है, जैसे कि अडल टनल में आ चुकी है स्नो, अगर यहाँ पे भी स्नो आती है तो लिटिल टच। मिजोरम में भी क्रिसमस का माहौल बन चुका है, जहां आइजोल और पहाड़ी राज्य के दूसरे शहरों में घरों और सड़कों की सफाई और सजावट की जा रही है, जबकि बाजारों में भीड़ है। लोग कपड़े, तोहफे और त्योहार की जरूरी चीजें खरीद रहे हैं। चर्च तैयारियों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। पूरे राज्य में क्वायर अभ्यास और खास प्रार्थना सभाएं और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आस पड़ोस में प्रार्थनाओं की आवाजें गूंज रही हैं। आगरा में क्रिसमस ईव के लिए बाजार सज चुका है। रंग बिरंगे ऑर्नामेंट, आकर्षक एक्सेसरीज और छोटे से लेकर बड़े आकार के क्रिसमस ट्री बच्चों से लेकर बड़ों तक को लुभा रहे हैं। आगरा की बेकरियों में तरह तरह के केक बन रहे हैं। प्लम केक, ब्राउनी और क्रिसमस की दूसरी मिठाइयों के लिए काफी ऑर्डर आ रहे हैं। दुकानों पर क्रिसमस स्पेशल सामान भी आने जाने वालों को दूर से ही आकर्षित कर रहा है। फिर चाहे वो चटक लाल, हरे, सुनहरे, चमकीले टिनसेल हो या फिर क्रिसमस ट्री पर सजाने वाले ऑर्नामेंट। इसके अलावा क्रिसमस पार्टी स्पेशल गॉगल्स और रिस्ट बैंड, हेयर बैंड जैसी एसेसरीज भी बच्चों को खूब पसंद आ रही है। बहुत सुंदर है, और आपने जो साड़ी का वो जो लगाया है ना, वो बहुत यूनिक है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। It's totally amazing. Like the theme you have focused is totally good, and like everyone will feel interesting about it. And like Merry Christmas. सबसे सरप्राइजली द हॉट चॉकलेट डिमांड इज़ टू ब्लास्ट, कि जितने रेगुलर थे हॉट चॉकलेट हमारी काफ़ी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बिकी हमारी हॉट चॉकलेट्स। सो वी आर डिफरेंट वेरिएंट्स भी थे हमारे पास में, तो कस्टमर का ऑप्शन भी मिल गया कि यहाँ भी यू कैन परचेज दैट लाइक न्यू वेरिएंट ऑफ चॉकलेट्स, लाइक वी आर बेल्जियन चॉकलेट, जीरो शुगर चॉकलेट। सो कस्टमर पे हेल्दी ऑप्शन भी आ गए। गुरुग्राम में क्रिसमस की रौनक से चमकने लगा है, क्योंकि शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर मॉल्स तक हर जगह त्योहार का रंग चढ़ चुका है। बाजारों में बढ़ती भीड़ और सजावट देखकर साफ है कि लोग इस बार क्रिसमस को लेकर खासा उत्साहित हैं। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें, खूबसूरत क्रिसमस ट्री और सेंटा कैप, सेंटा ड्रेस, गिफ्ट बॉक्स, हैंगिंग डेकोरेशन, ब्रीथ, ग्लिटर बॉल्स और थीम बेस्ड सजावटी लाइट्स की भरमार दिखाई दे रही है, जहां मॉल्स में भी त्योहारी माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है। तो देखिए, जो क्रिसमस ईव की धूम है और क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन हर साल देहरादून और मसूरी में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग छुट्टियों का आनंद लेने और पर्व की खुशियां मनाने के लिए राजधानी और आसपास के हिल स्टेशन की ओर रुख करते हैं। इस समय इन जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा हुआ है। दौड़ की जिंदगी से परेशान सैलानी यहां पर खूबसूरती और वादियों को निहारने पहुंच गए। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ देख करके दूर दूर तक आप देख सकते हैं, कोई सब अच्छा है, ठीक है। शुद्ध हवा, एकदम प्राकृतिक हवा का हम लोग यहाँ पे आनंद लिए, और एक एक मतलब कि कह सकते हैं कि एकदम प्योर हवा, और जो हवा यहाँ पे उड़ते हुए शरीर को टच करते हुए जा रही है, एकदम बहुत ही उसकी जो अनुभूति है बहुत ही अच्छा लगा हमें। मंसूरी को तो आपको पता है कि ये पहाड़ों की रानी मानी जाती है, तो हमारा फेवरेट प्लेस पंजाब के बाद अगर सेकंड नंबर पे है तो ये है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर हमने सोचा कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, तो फिर ऑफ वगैरह लिया जॉब से और यहाँ पे आए घूमने। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल्ली से तो 10 गुना बेहतर लग रहा है। हवा भी साफ है और नज़ारे भी बढ़िया लग रहे हैं। बस रहने का इधर ज़्यादा प्लान था, पर कुछ रीजंस की वजह से 1 डे ट्रिप मारी हमने।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस का माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है, जहां बाजारों में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, चमकीले स्टार्स और अन्य सजावटी सामानों की खरीदारी जोरों पर है। दुकानदार और ग्राहक दोनों उत्साहित हैं। हर तरफ उत्सव की रौनक देख रही है और लोग अपने घरों और चर्चों को सजाने में लगे हैं ताकि त्योहार का भरपूर आनंद लिया जा सके। क्रिसमस के लिए सिलीगुड़ी के लोगों ने अब मध्य रात्रि की प्रार्थना सभाओं, सुबह की प्रार्थनाओं और उत्सवों के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।